नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साइंस के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ अल्फ़ा सेंचुरी इज़ अबाउट। तो अल्फ़ा सेंचुरी की आपको बतानी है जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितनी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 4.3 लाइट ईयर्स है। और याद रखिएगा लाइट ईयर्स क्या होती है, तो लाइट ईयर्स यूनिट है डिस्टेंस की। नेक्स्ट में कहा गया है CFLs कंटेन्स अ टॉक्सिक मटेरियल बाय द नेम ऑफ। तो देखिए जो CFL होते हैं, CFL का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरेसेंट लैम्प्स। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें जो ठीक है तो CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स होता है और इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, तो मरकरी होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। सम स्टूडेंट्स वर ऑर्डर टू अरेंज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है उसको अरेंज करने कहा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले बड़ा वाला रहेगा और फिर बाद में छोटे वाले रहेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बताना है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, फिर होता है स्लाइडिंग में और सबसे कम किस में होता है, रोलिंग में होता है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 मतलब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल फॉर इम्प्रूविंग एयर सर्कुलेशन। तो एयर सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं टिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 35th क्वेश्चन कह रहा है प्रोप्लास्टिड्स आर फाउंड इन। तो प्रोप्लास्टिड्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। तो प्रोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं किस में, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो 35th का प्लांट सेल में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो प्रोप्लास्टिड्स याद रखिएगा, दे आर फाउंड इन प्लांट सेल। नेक्स्ट पे आते हैं हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया जाता है और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है मेनली फर्टिलाइज़र्स में, लेकिन अब इसमें ऑटोमोबाइल फ्यूल में भी आने वाली है। ऑटोमोबाइल फ्यूल भी मतलब ऑटोमोबाइल्स भी ऐसे बनने वाले हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इसको फर्टिलाइज़र्स में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस को। PVC क्या है, तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है और ये एक थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको रिमाउल्ड किया जा सकता है गर्म करके, मतलब उनका शेप चेंज किया जा सकता है, ऐसे को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनका हम लोग शेप चेंज नहीं कर सकते हैं गर्म करके, ऐसे प्लास्टिक्स को। इसका एग्जांपल याद रखिएगा बेकेलाइट। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बेकेलाइट किस चीज़ का एग्जांपल है, तो बेकेलाइट एग्जांपल है थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। 38 पे आते हैं। इसमें कहा गया द कॉपर वेसल इन अ लॉन्ग रन गेट ग्रीन डिपॉजिट। तो देखिए जो कॉपर वेसल होता है उस पर हरी कलर की डिपॉजिट आ जाती है। आपको बताना है किस वजह से आती है, तो इसका जो कंपाउंड है जो फॉर्म हो जाता है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो इन दो की वजह से क्या होता है, ग्रीन डिपॉजिट आ जाते हैं किस पे, कॉपर वेसल पे। प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ फाउंड एक्सक्लूसिव इन अ कन्फाइंड एरिया आर टर्म्ड एज। तो देखिए कोई भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो कि एक छोटे से कन्फाइंड एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ उसी एरिया में पाए जाएंगे, तो ऐसी स्पीशीज़ को कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज़। तो 39th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40th पे आते हैं। इसमें कहा गया है 2,4 डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड एज। तो देखिए एक आपको इंपॉर्टेंट केमिकल दिया गया है 2,4 डाईफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और इसको काहे के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, वीडीसाइड है ये एक। ठीक है, वीडीसाइड क्या होते हैं, जो घास को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब वीड्स को जो रिमूव करने के लिए या वीड्स को जलाने के लिए इसको यूज़ करते हैं मेनली। ठीक है, तो वीडीसाइड है याद रखिएगा, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं 41st क्वेश्चन कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से बैक्टीरिया किससे होता है, तो पोलिया वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। बस टाइफाइड जो है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होती है। सैल्मोनेला टाइफे इसके बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट पे आते हैं सॉफ्ट मेटल पूछा गया, इनमें से सॉफ्ट मेटल कौन सा है, तो जिंक सॉफ्ट नहीं है, मैग्नीशियम भी सॉफ्ट नहीं है, एल्युमिनियम भी सॉफ्ट नहीं है। सॉफ्ट कौन सा होता है, तो पोटेशियम और सोडियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगले पे आते हैं। देखिए इसमें कहा गया 50 ग्राम्स ऑफ कोल ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 12,500 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, द कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पूछी गई है, तो कैलोरीफिक वैल्यू होता है पर केजी वो कितना हीट रिलीज़ करेगा। तो पर केजी आपको कैसे निकालेंगे, तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो में इतनी निकाल रहा है, तो 25,000 निकालेगा किस में, 1 केजी में। तो इसका 25,000 किलो जूल पर केजी क्या हो जाएगी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी किसकी, कोल की। नेक्स्ट पे आते हैं 44th क्वेश्चन में कहा गया द गैस दैट जनरेट्स एसिड रेन। तो इसमें बताना है एसिड रेन किस गैस से होती है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। याद रखिएगा दो गैसेस होती हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक सल्फ़र डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस क्या करती हैं, एसिड रेन क्रिएट करती हैं।
क्वेश्चन 45 में कहा गया द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ लोकेटेड ऑन ह्यूमन किडनी। तो ह्यूमन की किडनी पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उस ग्लैंड का नाम बताना है, तो वो होती है एड्रीनल ग्लैंड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन सिक्रीट करती है और इस एड्रीनलिन हार्मोन को कहते हैं फियर, फ्लाइट और फाइट हार्मोन, मतलब ट्रिपल एफ हार्मोन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 46 में कहा गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 18 दिया है यहाँ पे, ये नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसमें ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोला जाए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोला जाए या 300,000 किलोमीटर पर सेकंड बोला जाए, दोनों बातें सेम हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 47 क्वेश्चन में कहा गया द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट टर्म्ड एज। तो जो लाउडनेस होती है साउंड की उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो डेसिबल उसकी यूनिट होती है। पेंडुलम जो है क्लॉक का वो 60 टाइम्स ऑसिलेट करता है 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन होते हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आप देख सकते हैं कितने ऑसिलेशन है 60, तो 60 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। नेक्स्ट में आते हैं 49 क्वेश्चन में कहा गया हॉलीज कमेट विल नाउ बी विजिबल इन द ईयर। अब देखिए हॉलीज कमेट जो है, हेलीज कमेट जो है वो कब आएगा, 2062 में आएगा। ठीक है, 2062 में आएगा। अब हेलीज कमेट याद रखिएगा। लार्जेस्ट प्लैनेट आपको बताना है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया द एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट्स कॉजेज। अब देखिए राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मतलब जड़ों में जो रूट्स होती हैं उसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, और ये काम किसका होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, मतलब बैक्टीरिया का होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो नाइट्रेट्स होते हैं इसको फिर प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 52 क्वेश्चन में कहा गया लाइट वेव्स आर सिमिलर इन नेचर टू दैट ऑफ। तो लाइट वेव जो है वो एक्सरेज की तरह होगी। क्यों एक्सरेज की तरह होंगी, क्योंकि लाइट वेव्स भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी तरीके से एक्सरेज भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 53 पे आते हैं अ मैन इज़ स्टैंडिंग बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए 2 प्लेन मिरर्स हैं और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। आपको बताना है इमेजेस कितनी बनेंगी, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस का फॉर्मूला याद रखिएगा 360/θ-1। ठीक है, थीटा एंगल होता है तो कितना हो जाएगा, 360/60 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 6 6 36, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5 है। तो 5 इमेजेस बनेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ 5। 54 पे आते हैं द एंगल बिटवीन जोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ नोन एज। तो देखिए जोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन के जो बीच का एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, तो एंगल ऑफ मेरिडियन उसको कहा जाता है। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक बार। तो देखिए सेंटर पे, मैग्नेटिक बार के सेंटर पे जो मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेंटर पे 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द सेल इन द ह्यूमन बॉडी दैट चेंजेस इट्स शेप। तो ऐसा सेल जो अपने शेप को चेंज करता है वो कौन सा है, वाइट ब्लड सेल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं रस्ट ऑफ वीट इज़ कॉज्ड बाय। तो जो वीट का रस्ट होता है, रस्ट ऑफ वीट किससे होता है, तो फंगस से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 58 में कहा गया है विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको इनहेरिट करने का काम कौन से चीज़, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र आते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, ये होता है क्रोमोसोम की वजह से। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल पूछा गया है। डक्टाइल वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे मेटल्स को कहा जाता है डक्टाइल मेटल। तो ज़्यादातर मेटल डक्टाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टाइल इनमें से कौन है, गोल्ड, आयरन, गोल्ड, कॉपर या जिंक। तो इसमें अगर गोल्ड देखेंगे, गोल्ड सबसे ज़्यादा इसमें डक्टाइल आपको होगा। नेक्स्ट पे आएंगे आइडेंटिफाई द वन दैट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इसमें फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो देखिए कोल हो गया, वुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। तो इसमें वुड जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। अगले में कहा गया गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो गंगा एक्शन प्लान किस ईयर में आया था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान किस ईयर में आया, गंगा एक्शन प्लान आया है 1985 में। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स। तो फ्लूइड जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ड्रैग कहा जाता है या ड्रैगिंग कहा गया है। तो ड्रैगिंग भी आप लोग कह सकते हैं। नैप्थलीन बॉल्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। तो नैप्थलीन बॉल जो होती हैं उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो उसको कोल तार यूज़ करके हम लोग प्रिपेयर करते हैं नैप्थलीन बॉल्स को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल नॉट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। तो देखिए रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा, जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं।
ठीक है, बेसिक ऑक्साइड ऐसा करेंगे। और बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड में कौन सा होगा, तो सल्फर जो ऑक्साइड बनाएगा वो SO2 बनाएगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, कैसा ऑक्साइड है ये, एसिडिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। बाकी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम तीनों मेटल हैं, तो इनसे जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। नेक्स्ट पे आएंगे फर्टिलिटी ऑफ, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एसोसिएशन ऑफ। तो देखिए जो फर्टिलिटी होती है राइस फील्ड की, उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं आपको बताना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे यूज़ करे जाते हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे से क्या हो सकता है, फर्टिलिटी जो होती है राइस फील्ड की वो इम्प्रूव हो सकती है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। AMU या BHU जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम और बाकी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।